भागलपुर जिले को रेशमी शहर या सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सिल्क सिटी कही जाने वाली जो प्रतिष्ठा जिले को मिलनी चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। इसी बाबत भागलपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने देश के विभिन्न भागों जैसे कनाडा, चेन्नई, तेलंगाना, टाटा आदि अन्य जगहों से सिल्क इन्वेस्टर व अन्य पदाधिकारियों के साथ जिला अतिथि गृह में बैठक किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आज खासकर देश के विभिन्न भागों के उद्योगपतियों के साथ स्मॉल इन्वेस्टर मीट रखी गई है। भागलपुर की जो सिल्क कारोबारियों की खोई हुई प्रतिष्ठा है वह बहुत जल्द ही वापस आने वाली है। उन्होंने कहा कि यहां हम लोग सिल्क व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु जगह की व्यवस्था करेंगे, साथ ही उद्योगपतियों से इन्वेस्ट भी। यद्यपि जिलाधिकारी हमेशा अपने जिले के विकास हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं और कार्य हेतु उन्मुख भी। बैठक की गई है अभी एक स्मॉल इन्वेस्टर्स मीट, स्पेशली जो सिल्क के कारोबारी हैं जितने भी हैं हमारे देश में विभिन्न जगहों से, जैसे चेन्नई सिल्क हैं, तेलंगाना से लोग इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं, टाटा से तनेरा कैंप को देखने वाले हमारे इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं। तो सभी लोगों और CII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अन्य भी अधिकारी जन आए हुए हैं। तो उन लोगों के साथ हमारे जितने भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं सिल्क के, उन लोगों को मैंने बैठक कराया है और हमारे देश के अन्य कोने से जितने भी इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं उनको हम जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो भी विजिट करा रहे हैं, ताकि यहाँ सिल्क के रोजगार को काफ़ी बढ़ावा मिल सके। सुल्तानगंज में देर रात प्रेमी के घर धरना पर बैठी एक युवती की महिला थानेदार किरण सोनी ने जमकर पिटाई कर दी। उन्होंने एक के बाद एक थप्पड़ जड़ती रही और पीड़िता का बाल पकड़कर घसीटते हुए अस्पताल पहुंची। दरअसल पूरा मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का है। मालूम हो कि बीते साल सुल्तानगंज थाना के प्राइवेट ड्राइवर मनीष कुमार को अब्जूगंज की रहने वाली साक्षी से प्यार हो जाता है। उसके बाद प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगती है। इसी बीच दोनों शादी करने का फैसला करता है। फिर क्या एक प्राइवेट होटल में मनीष ने साक्षी के मांग में सिंदूर भरा और साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन ये शादी परिवार वालों को नागवार गुजरा और लड़के को साक्षी को रखने के लिए मना कर दिया। इसके बाद देर रात साक्षी प्रेमी मनीष के घर पहुंच गई और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साक्षी को भनक लग गई कि मनीष का कहीं और शादी हो रही है। इसके बाद प्रेमी के घर पहुंची थी। पीड़िता ने सुल्तानगंज थाने के प्राइवेट ड्राइवर मनीष पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिसका मामला महिला आयोग के न्यायालय में लंबित है। इधर प्रेमी की दूसरी शादी की खबर लगते ही प्रेमिका आग बबूला हो गई और उनके घर जा पहुंचे। इधर घटना की सूचना के बाद भागलपुर से महिला थानेदार किरण सोनी पहुंची। इसके बाद धरना पर बैठी युवती की पिटाई कर दी। महिला थानेदार ने युवती के बाल को पकड़कर घसीटते नजर आई। पुलिस की पिटाई से नाराज युवती ने पुलिस के सामने ही अपने हाथ का नस काट लिया। इसके बाद महिला थानेदार ने अपने दल बल के सहयोग से घायल अवस्था में साक्षी को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। शादी का झांसा देके और शादी नहीं किया। उस संदर्भ में महिला थाना में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में लड़का की जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई। उस स्थिति में अभी हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब गिरफ्तारी पर रोक लगी है। तो आज हमको सूचना सुल्तानगंज बड़ाऊ के द्वारा दी गई कि लड़की उसके घर पे आकर धरना प्रदर्शन कर रही है कि मैडम मेरे यहाँ महिला पदाधिकारी नहीं है, आप थोड़ा आके इसमें देखा जाए। हम आए, उसको मनाए समझाए कि देखो मामला कोर्ट में चल रहा है और लड़का पक्ष के द्वारा उसमें दिया गया है कि पहले से शादी कर लिया है। उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। तो अभी कोर्ट का डिसीजन कुछ नहीं था कि उसको कहाँ जाना है नहीं जाना। तो उसको समझाए कि देखो कोर्ट डिसीजन देगा, उस आधार पर तुम जो करना होगा आगे करना। लेकिन नहीं मानी और फिर हम लोग समझा ही रहे थे, तब तक अपने मोबाइल में ब्लेड रखी थी और उसको निकाल के अपना कलाई काट ली। उसको हम लेके आए, अभी रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती किए और यहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज भेजा जा रहा है और यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं मायागंज। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर सहित लग्जरी कार को जब्त किया गया है। बता दें कि मामले में पुलिस ने बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता गांव के रहने वाले BMP जवान मनोज पासवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। वही तस्कर मनोज ने पुलिस के समक्ष बताया कि स्टेशन पर उतरने के बाद उसे देखा कि उसके ही गांव के एक व्यक्ति कार से अपने गांव जा रहा था।
उसे लिफ्ट ली और कार पर सवार हो गया। हालांकि पुलिस के सूत्रों ने पुलिस को बताया कि उक्त शराब की खेप लेकर रेल रूट से बीएमपी जवान ही भागलपुर पहुंचा था। अपने साथी के साथ शराब लेकर अपने गांव जा रहा था। वही बाद में पुलिस द्वारा की गई सख्ती के बाद मनोज पासवान ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वही सिटी एसपी राज में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान एक कार को रोका गया, उसके पास से शराब बरामद किया गया। साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक की पहचान मनोज पासवान तो दूसरे की पुलिस पासवान के रूप में हुई। मनोज पासवान बीएमपी जमाना है। विधि संबंध कार्रवाई की जी, पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था। इसमें एक नाकाबंदी की गई है और एक 4 व्हीलर को डिटेन किया गया। तलाशी उपरांत इसमें तकरीबन 15 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और गाड़ी में उपस्थित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मनोज पासवान है और एक का नाम पुलिस पासवान है। मनोज पासवान बीएमपी में कार्यरत है सिपाही के पद पे और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक के बैनर तले 21 सूत्री मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन दिया था। 3 दिवसीय 19 से 23 जुलाई तक काला बिल्ला लगाकर होमगार्ड जवानों काम का विरोध जताएंगे। इसके बाद भी यदि उन लोगों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया तो वे लोग बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक के भागलपुर उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि मुख्यालय द्वारा कई बार गृह रक्षकों की समस्याओं का समाधान के लिए लिखित और मौखिक अनुरोध किया गया। बावजूद गृह रक्षकों के प्रति सरकार और प्रशासन का नजरिया उदासीन रहा है। उन्होंने कहा कि वे लोग सरकार के थाना, यातायात, शराबबंदी, बैंक, बिजली, नगर निगम, डाकघर, टेलीफोन, अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में 24 घंटे सरकार के साथ काम करते हैं। बावजूद 8 वर्षों से 774 रुपये भत्ता के रूप में दैनिक भत्ता दिया जाता है, जो बढ़ती महंगाई के अनुरूप काफी कम है। उन्होंने कहा कि जबकि देश के अन्य राज्यों में बिहार के अपेक्षा ज्यादा भत्ता और वेतन मद में भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पटना ने अपने फैसले में समान काम का समान न्यायादेश पारित किया था, मगर सरकार इस आदेश का अनदेखी कर रही है। सरकार अगर हम लोगों की मांग को पूरी नहीं करती है तो हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला हुआ है, उसके बाद कोंडम भी जीते हुए हैं, सब में है कि पुलिस के समान सुविधा। यहाँ तक उसमें स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि एक दिन भी होमगार्ड से यदि आप ड्यूटी लेते हैं तो बिहार पुलिस का एक दिन हर चीज़ के जोड़ के जो होगा वह देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आज 17 में हम लोगों का पैसा बढ़ाया, 774 रुपया हम लोग उठा रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में जो बहुत कम काला बिल्ला जो है पूरे बिहार के संघ प्रतिनिधि जो है सभी जिला में सरकार से आगाह किया गया है कि सरकार अगर हमारी मांगे को नहीं मानती है तो बिहार के तमाम जिला में जो है 19 से 23 तक जो है सभी बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जवानों ने जो है पूरे जिला में अपना काला बिल्ला लगा करके अपने कर्तव्य पर जो है कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये 5 दिन का जो है काला बिल्ला का जो है दिशा निर्देश जारी जो है जिला राज्य के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है एवं सामान्य अवकाश का जो है जो कोर्ट डिग्री दिया है उनको अविलंब लागू करने के लिए 17 से जो है सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, जबकि 5 डिग्री मिल चुका है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कोंडम ऑफ कोर्ट सारा डिग्री लेकर के सरकार जो है अपने पैकेज में रखा हुआ है। सुल्तानगंज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से प्रारंभ होना है। इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने जिला के पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस शिविर का निरीक्षण कर जायजा लिया। आपको बताते चले कि बंगाल वासियों के लिए श्रावण माह का तीसरे दिन हजारों कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से पैदल व वाहन से रवाना हो रहे हैं। इसके लिए सुल्तानगंज के सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का सजा लिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट में बैरिकेडिंग, उद्घाटन मंच भी सज धज कर तैयार हो चुकी है। इस बार श्रावणी मेला का उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन होने की बात सामने आ रही है और इस बार मशहूर गायक हंसराज बाबा भोलेनाथ का गाना की धूम मचाने के लिए पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। वही कांवरियों ने बताया कि इस बार श्रावणी मेला की तैयारी अच्छी है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है। इसको ठीक करने की जरूरत है।
साथ ही दुकानदारों ने बताया कि अभी तक सामान की खरीद बिक्री का रेट चार्ट नहीं दिया गया है, जिससे कांवड़ियों को सामान बेचने में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ सबसे पहले पानी का बहुत दिक्कत है। पीएचडी विभाग से इसे बताया जाए या प्रोस्टेटिंग में भी इसमें दिया था कि घाट पर पानी पीने की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, लेकिन अभी तक पानी पीने का एक भी जगह नल न जल कहीं व्यवस्था है। कौन सा घाट में? सीढ़ी घाट, बालू घाट, कहीं पानी पीने का व्यवस्था नहीं। कहलगांव के बुधचक थाना अंतर्गत एकडारा की महिला अपने पति का सर्विस बुक खोजने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। बताते चले कि चौकीदार पेरू पासवान का ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद सर्विस बुक अंचल अधिकारी कार्यालय में जमा हो गया। जब स्वर्गीय पेरू पासवान की पत्नी प्रियंका देवी की अनुकंपा पर नौकरी होने था, तब जिलाधिकारी ने सर्विस बुक की मांग करी दी। जब सर्विस बुक ढूंढने के लिए कहलगांव अंचल कार्यालय पहुंची तो मालूम चला कि अंचल कार्यालय से पेरू पासवान का सर्विस बुक ही गायब है। आप सोच सकते हैं, जब सरकारी कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो ऐसे अधिकारी पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। डीएम साहब के वहाँ दिए ना, और वहाँ मेरा था सर्विस बुक, तब बोले बाहर नहीं करेंगे। फिर अंचल की यहाँ सेशन में जम गया, वो बोला था कि हम खजवाते हैं, तो 1.5 साल से तो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 1.5 साल हो रहा था, कोई मतलब सूचना नहीं दे रहा था। मतलब आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं था कि हम ही खाने वाला है। कटनी बनने का। कितने बच्चे हैं आपको? 4। कैसे भरण पोषण होता है, क्या करते हैं? कटने लोगों खेत में कटने जाते हैं। काटने के लिए खेती गृहस्थी करते हैं? नहीं, खेती गृहस्थी नहीं, मतलब काटने बांधने जाते हैं दूसरा खेत में।